आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी को कोटि कोटि बार नमन, प्रणाम, नमस्कार। आज सारे शिष्य अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनके चरणों का नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मेरे जीवन में भी जब भी किसी भी क्षण, किसी भी समय जिनका भी मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, मैं सभी का नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों का वंदन करता हूँ। जब बच्चा चलने लगता है, बोलने लगता है, तो माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, स्थान रखते हैं। फिर उससे उसके घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनसे मार्गदर्शन पाता है, वो भी गुरु के सब तुल्य होते हैं। स्कूल में जाता है, टीचरों द्वारा जो उसे सिखाया जाता है वे भी गुरुतुल्य होते हैं। मित्रों द्वारा खेल खेल में जब बच्चों को सिखाया जाता है, सिखाते हैं, तो वो भी गुरु समान हैं। बड़े होकर किस दिशा में जाना है उसका बोध कराने वाला भी गुरु समान होता है। व्यवसाय के तरीकों को सिखाने वाला भी गुरु समान होता है। किस दिशा में उसे बढ़ना है उसका मार्गदर्शन कराने वाला भी गुरु समान होता है। जीवन में न जाने अनंत कठिनाइयों के समय उसे सही राह, सही बात समझाने वाला भी गुरु समान होता है। केवल गुरु पूर्णिमा के दिन जाकर गुरु के चरणों में नमन करने से मात्र से गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए निरंतर उनके संपर्क में रहकर और समय समय पर उनके विचारों को समझकर, तब आप अगर एक भी बात के उनके आपने समझ लिया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। संतों की एक भी वाणी को अगर आपने आत्मसात कर लिया तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। जैसे गुरु नानक जी ने कहा, नानक नन्हे से रहो जैसी नन्ही धूप, सब घास जल जाएंगे धूप खूब की खूब। मैं जितनी बार नमन करता हूँ, मंथन करता हूँ, मुझे उतनी ही खुशी मिलती है और अपने को सुधारने का विचार मन मिजाज में बनता है और अपने आप को परिवर्तित करता हूँ। कबीरदास जी ने कहा, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे अपहु शीतल। सभी से प्यार आप पाएंगे अगर कबीरदास जी के इस दोहे को आप आत्मसात कर लेते। तुलसीदास जी ने कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही बजहु बजही जही संत। काम क्रोध मद लोभ, आज दुनिया अगर अपने जीवन को तनावपूर्ण बनाया है तो केवल इन्हीं चार कारणों से बना हुआ है। काम क्रोध मद लोभ सब के कारण उनका जीवन कठिन हुआ है
कभी गौर कीजिएगा अपने जीवन में या किसी के जीवन में, इन चारों में से एक कारण जरूर उसके जीवन में होगा। जो चाहे अपन कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजहूं चौथ की चंद की नाही। हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने समय समय पे हमें चिताया है, बताया है। बस हमें तो समझ कर आगे बढ़ना है, खुशहाल जीवन बनाना है। जो समझा वह तो इस जीवन को खुशहाल बना लिया, जो नहीं समझा उसके लिए यह जीवन कठिनाई से परिपूर्ण, हताशा और निराशापूर्ण हो जाता है। तो मित्रों, अपने गुरुजनों के, संतों के, महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कभी बहुत सी अच्छी बातें कह जाते हैं। उन्होंने कहा, अपने अंदर चाहे उम्र चाहे जो हो आपकी, अपने अंदर के विद्यार्थी का स्वभाव को समाप्त मत होने दीजिएगा। अर्थात आप में सीखने की जज्बा हमेशा बना रहे। उनकी यह बात आज आप मनन करें। जो कुछ भी आपसे चूक हो रही है, उस चूक को समझने लगें आप। जो कठिनाई आ रही है उसको समझने लगे आप। समझ को सुधारने की मनसा बना लें तो वो विद्यार्थी होता है जो गलतियों को सुधारता है या फिर जो है कि सही करके आगे बढ़ता है। मोदी जी की यह बात भी आत्मसात करने योग्य है। मित्रों, आए हम बड़ों का सम्मान करें। जिनसे भी हमें प्राप्त कुछ भी हो उनका नमन करें, उनके प्रति ऋणी रहें। यही हमारे जीवन के खुशहाली का मंत्र है, जिसे हम आत्मसात कर लें। जय भारत, जय हिंद।